लड़ाई झगड़ा मत करिए। देखिए कानून कार्रवाई बहुत बड़ा होता है, समझे। एक कहावत आपने सुना है ना कि न घर के न घाट के। इस पर एक शायर का शेर मुझे याद आता है कि न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। बिल्कुल ये शेर इस लड़की पर फिट आता है, बल्कि यूं कहे तो मुबालगा ज़्यादा नहीं होगा कि ऐसे ही लोगों के लिए ये शेर तख्लीक की गई है। मेरे दोस्तों, ये लड़की जिसे आप देख रहे हैं, ये कभी ईमान वाली हुआ करती थी, मुसलमान हुआ करती थी, लेकिन एक गैर मुस्लिम के प्यार के झांसे में आई। और एक बात की वजाहत मैं कर दूं कि यहाँ आशिक मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, हम सब के लिए कह रहे हैं, लेकिन गैर मुस्लिम के झांसे में आकर इसका जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ, वो नुकसान ये हुआ कि ये ईमान से हाथ धो बैठी, यानी दीन को भी गंवा बैठी, घर और ख़ानदान को भी गंवा बैठी, अपने माँ बाप को भी ठुकरा दी। और किसके लिए? एक आशिक के लिए, उसके प्यार के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए शादी कर लेती है। कुछ दिन ज़िंदगी गुजरती है, उसके बाद वो आशिक, वो लड़का जो इसका पति कहलाता है, जो इसका शौहर कहलाता है, एक दिन इसे ठुकरा देता है और इसे छोड़कर फरार हो जाता है। अब ये लड़की न तो घर की रही और न उस घर की, जिसे आप घाट कह सकते हैं, न वहाँ की रही। इसी को शायर ने कहा है, अपने दीन से भी हाथ धो बैठी, इन अल्लाह को भी छोड़ दी, मजहब और दीन और इस्लाम को भी छोड़ दी, तो न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर अल्लाह को अपनाई और न उधर अपने आशिक की मुलाकात हुई, और न इधर की रही न उधर की रही। अब ये इसे तो ठुकरा दिया गया। अब ये घर गई है लड़के के घर पे, तो लड़के के घर वालों ने भी इसे ठुकरा दिया, घर में दाखिल होने से मना कर रही है। देख रहे हैं आप वीडियो में साफ तौर पर जाहिर है कि लड़के की माँ है या लड़के के घर की कोई औरत है, तो इस लड़की को घर में घुसने नहीं दे रही है। इस मौके से तमाम लड़कियों से कहूँगा मैं, खा वो हमारे कौम की लड़कियाँ हो या दूसरे कौम की लड़कियाँ हो, मैं कहूँगा कि मेरी बहनों, बड़ी मोहब्बत से तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पाला है। अपने ख़ानदान को एक ऐसे लड़के के लिए मत छोड़ो जिसे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। हकीकत बता रहा हूँ, तुम्हारी फिक्र नहीं है। अगर तुम्हारी फिक्र होती तो फिर तुम्हें छोड़ता नहीं है वो। और ज़रा सोचो, किसी के पास जाने से पहले सोचो कि जिस माँ बाप ने तुम्हारी परवरिश की है, जिस माँ बाप ने और जिस ख़ानदान ने, जिन लोगों ने तुम्हारे नाज़ो नखरे को उठाया है, तुम्हारे तमाम ख्वाहिशात को पूरी किए हुए हैं लोग, एक क्या उन माँ बाप को तुमसे मोहब्बत नहीं है, प्यार नहीं है? प्यार है मेरी बहन, प्यार है, लेकिन आप नहीं समझ रही। मोहब्बत में और प्यार में पड़कर इतनी अंधी बन गई हो कि अपने माँ बाप की मोहब्बत को और जज्बात को नहीं समझ पा रही हो। और वही होगा जब अपने माँ बाप को छोड़ोगी, अपने ख़ानदान को छोड़ोगी, अपने घर वालों को, भाई और बहन को छोड़ोगी, और जब उधर से वो ठुकरा देगा, वो बेवफाई करेगा, तो फिर तुम्हें पछतावा होगा। उस वक्त तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और तुम्हारे पास पछताने के अलावा दूसरा कोई रास्ता हो ही नहीं सकता है। इसलिए ये कदम उठाने से पहले 1000 दफ़ा नहीं बल्कि करोड़ों दफ़ा तुम सोचना कि हम जो कदम उठा रहे हैं इसका नतीजा क्या होगा और हमें इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जब तुम्हारे जिस्म की खूबसूरती ढल जाएगी, जब तुमसे अपने प्यास को बुझा लेगा, तो फिर तुम्हें इसी तरह ठुकरा देगा जिस तरह इस लड़की को ठुकराया गया है। और ये सिर्फ एक वाक़या नहीं है, बल्कि हज़ारों इस तरह के वाक़यात मौजूद है और आए दिन इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं और तारीख़ की किताबों में न जाने कितने वाक़यात इस तरह के महफूज कर दिए गए हैं। इसलिए मेरी बहनों, ऐसा कदम उठाने से पहले अभी जो बातें सुनाई गई है और कही गई है, इन बातों पर गौर करना। माँ बाप बहुत बड़ी चीज़ है, माँ बाप की कदर कर लेना, माँ बाप की पगड़ी को कभी ज़मीन पर मत आने देना, अपने किरदार को ऐसा संवार कर रखना कि माँ बाप अगर घर से बाहर निकले तो सर ऐसे करके ना चलना पड़े, बल्कि फ़ख्र से सर उठा कर चले और सीना तान कर चले कि हाँ, हमने अपनी औलाद की परवरिश ऐसे किए हैं। और तुम ऐसा बन कर दिखाना कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप समाज और माशरे में फ़ख्र करें और तुम एक रोल मॉडल बनना, तुम एक आइडियल बनना समाज के लिए, कि समाज के माँ बाप दूसरे माँ बाप देखे तो कहे बेटी हो तो इस तरह, इस
شخص کی بیٹی کی طرح بیٹی ہونی چاہیے. اور اپنی بیٹی کو جب لوگ نصیحت کرے، اپنی لڑکیوں کو نصیحت کرے، اپنی اولاد کو نصیحت کرے، اپنی بچی کو نصیحت کرے، تو تمہاری مثال دینی ہوگی. تم ایسا بنو کہ تم مثالی بن جاؤ، کہ لوگ تمہاری مثال دے کر اپنے بچوں کی پرورش کرے اور اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرے اور اپنے بچوں کو نصیحت کرے، تو تمہاری مثال دی جائے. تم اپنے کردار کو ایسے سنوارو. اگر تم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر جاؤ گی اور اس طرح تم معاشرے سے اور سماج سے بھی تم کٹ جاؤ گی، کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا. اور جب اس لڑکی پر گزرا ہے نا، جب یہ ایسا ماحول آئے گا اور ایسا سچویشن جب کریٹ ہو جائے گا، تو اس موقع پر کوئی سہارا نہیں بنے گا. نہ تمہارے گھر والے سہارا بنیں گے، نہ تمہارا خاندان سہارا بنے گا، نہ تمہارے بھائی بہن سہارا بنیں گے، نہ تمہارے ماں باپ سہارا بنیں گے. کیوں بنیں گے بھائی؟ تم نے تو ٹھکرا دیا ہے نا. تم نے تو ان کے دل پر اتنا چوٹ پہنچایا ہے کہ پھر وہ سہارا بننے کے لائق ہی نہیں. لائق سے مراد یہ ہے کہ وہ تمہیں اس قابل سمجھیں گے نہیں کہ تمہاری مدد کی جائے اور تمہارا سہارا بنا جائے. اس لیے ان باتوں پر غور کرنا، اور کسی کے لیے بھی اپنے ماں باپ کو مت چھوڑنا. ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کرو. اگر کسی سے محبت ہو گئی، محبت ہو جاتی ہے، انسان ہے. اور اس طرح کی بہت سارے تاریخ کے اندر باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ اگر کسی کو کسی سے محبت ہو جائے، اتفاقاً نظر پڑ گئی، اچھی لگی، محبت ہو گئی یا کوئی اچھا لگا، تو پیغام بھیجو. ماں باپ کو کہو، گھر پہ کہو. اگر واقعی یہ رشتہ مناسب ہوگا تو گھر والے کر دیں گے، اگر مناسب نہیں ہوگا تو پھر منع کر دے تو پھر رک جاؤ. ایک ماں باپ جنہوں نے تمہاری پرورش کی ہے، تمہارے بچپن سے لے کر اب تک تمہارے تمام ناز و نخرے کو اٹھایا ہے، کہ انہیں معلوم نہیں کہ ہماری بیٹی کے لیے کون سا لڑکا مناسب ہوگا، کون سا رشتہ مناسب ہوگا. جب وہ اپنی بیٹی کو پوری زندگی کے لیے دوسرے کے حوالے کریں گے، تو ایک بات یاد رکھنا، وہ تمہارے لیے بہتر نہیں، بہترین تلاش کریں گے. اور تم یہ سمجھتی ہو کہ نہیں، ہمارے ماں باپ ہمارے لیے بہترین تلاش نہیں کریں گے، ہم خود سے بہترین تلاش کریں گے. اور پتہ یہ چلتا ہے کہ جا کر تم تباہی کے اور بربادی کے گڈھے میں گر جاتے ہو. ان باتوں کا خیال ضرور رکھنا. باتیں تو بہت زیادہ کرنی تھی، لیکن ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے، اس وجہ سے اسی پر ختم کرتا ہوں. اور پھر میں کہتا ہوں کہ ابھی جو باتیں اس ویڈیو میں کہی گئی ہیں، ان باتوں پر ایک مرتبہ غور و فکر ضرور کرنا ہے. اور ایسا قدم اٹھانے سے پہلے خوب اچھی طرح سوچ لینا، اور ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کی طرف دیکھ لینا.